परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, आगंतुक समस्त संत वृंद और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा निमित्त मात्र यजमान परिवार और आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कानपुर में हमें लगता है कि घी आदि शुद्ध नहीं मिलता, आप लोगों में ताकत ही नहीं है। अरे नेक जोर तो बोलो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह, घी तो अभी भी नहीं है, हाँ, लेकिन गंगा जी है ना, उनकी कृपा है। परमानंद उत्साह के साथ शुक्ला परिवार के परम नेतृत्व में हम आप सब लोग श्री गंगा जी के तट पर अविराजित कानपुर शहर के इस एक छोड़ में बैठ कर के भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कथा के 2 दिन और शेष हैं, कल और परसों। परसों कथा का समय सुबह 9 बजे से है, आप सब लोग समय से पधारिएगा। आज ठाकुर जी की बाल लीला और गोवर्धन लीला का प्रसंग हम सुनेंगे। कुछ प्रश्न हैं विशेष। किन्हीं का भाव यह है कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं, भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है। सीधी बात, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकाग्र चित्त होकर के बैठो। अपने कर्तव्यों को पहचान लेना, हम किस कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, यह भली भांति पहचान करके अपने मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेना। जैसे मीराबाई ने की है, जैसे सूरदास ने की है, जैसे हितरवंश महाप्रभु ने की है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने की है, कबीर दास ने की है, रैदास ने की है, अनेक नाम हैं। वैसे ही उस पंक्ति में हमारा नाम भी आ जाए, हम भी भगवत प्राप्त हो जाएं। भगवत प्राप्त का मतलब केवल ठाकुर जी को प्राप्त कर लेना ही नहीं होता। ये जितने भी भक्तों के नाम हम बोलते हैं, इन्होंने भगवत प्राप्ति ठाकुर जी को प्राप्त किया और ठाकुर जी को प्राप्त करने के साथ साथ हम सब लोगों के लिए एक मार्ग और प्रशस्त कर दिया, एक मार्ग खोल दिया, एक मार्ग प्रदान कर दिया। भगवत प्राप्ति करना, साथ ही समाज को एक पथ प्रदान कर देना, इसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन के संत, वृंदावन के ब्रजवासी सब भगवत प्राप्त हैं, पर भगवत प्राप्त होने के बाद भी आप सबको मार्ग दिखा रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, एक मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं। उसी को ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। मीराबाई को अकेले को ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई ने हम लोगों के लिए कोई मार्ग ना खोला होता तो भगवत प्राप्त नहीं माना जाता उनको। मीराबाई ने एक मार्ग खोल दिया, एक मार्ग बता दिया। स्वामी श्री हरदास जी ने एक मार्ग बता दिया, हितरवंश महाप्रभु ने मार्ग बता दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मार्ग बता दिया।
जैसे, बहुत सावधानी से सुनिएगा, जंगल में जहां पर बहुत बीहड़ झाड़ियां होती हैं, कोई व्यक्ति उधर से जाए और आगे जाकर के उसको कोई पोखर, तालाब या बहुत सुंदर स्थान मिल जाए, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बीच के उस मार्ग को, प्राचीन काल में होता था, अब तो नहीं होता, उस मार्ग को कुछ पगडंडी जैसी बना देता था ताकि और लोगों को भी वो सुख मिले। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। यही सीधा अर्थ है भगवत प्राप्ति का। हमें जिस भांति ठाकुर जी के संदर्शन हुए, वो भांति, वो प्रकार, वो पथ हम दूसरों के लिए प्रशस्त कर दें, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। आप कहेंगे तो फिर प्रथम व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति कर रहा है उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए साधन भागवत है। बस भागवत साधन तो सबके लिए है। भागवत साधन के बिना आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। जिसने भी ठाकुर जी को पाया, श्रीमद् भागवत के आश्रय को लेकर के पाया, तो ठाकुर जी की प्राप्ति करना, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए स्वयं का सुंदर निर्माण करना और स्वयं के सुंदर निर्माण के साथ साथ दूसरों को प्रेरणा देना, ये 3 सूत्र हैं भगवत प्राप्ति के। अपना निर्माण, दूसरों को पथ और आपको भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। 3 बातें, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए, यही है भगवत प्राप्ति। और इसमें हम सुदृढ़ कैसे होंगे, वो भागवत जी बताती हैं कैसे होना है। फिर किन्हीं का भाव है कि वे राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं, पर उनके चित्त में सदा राधा रमण जी का स्मरण रहता है, तो क्या ये कोई अपराध है? बिल्कुल भी अपराध नहीं है। आप उनमें भेद क्यों मान रहे हो? राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, भले ही उनके आचार्य पृथक पृथक हुए, संप्रदाय आचार्यों की पृथक पृथक हुई, पर तीनों ठाकुरों को देखो, तीनों त्रिभंग लली हैं, तीनों के हाथ में वंशी है, तीनों ही सांवरे हैं, तीनों ही वृंदावन में विराज रहे हैं। उनमें भेद क्यों करना? आप उनमें भेद नहीं करिए। बस वही ठाकुर जी का अलग अलग विलास है। जैसे हमारा बालक वो कुर्ता पजामा पहन ले तो अलग लगता है, धोती पहन ले तो अलग लगता है, पैंट शर्ट पहन ले तो अलग लगता है। वही बालक सोता हुआ अलग लगता है, भोजन करता हुआ अलग लगता है, सुबह उठता हुआ अलग लगता है। ठीक वैसे ही एक ही व्यक्ति अनेक अनेक स्थितियों में अनेक अनेक रूप में दिखता है। ठीक वैसे ही हमारे वृंदावन चंद श्री ठाकुर जी आचार्यों की भावना से अलग अलग रूप में प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना प्रगट्यो शाले ग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। ठाकुर तो वही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, बस आचार्यों की इच्छा से अलग अलग रूप में आ गए। अब यहां बैठे इतने सारे साधक हैं,
किसी के घर में त्रिभंग ललित ठाकुर जी होंगे, किसी घर में लड्डू गोपाल जी होंगे। हमारे ठाकुर जी को देखो, हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी हैं, गिरवरधारी गोपाल हैं। क्या उनमें कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए आप यदि राधा वल्लभ संप्रदाय से और आपके चित्त में श्री राधा रमण जी का यदि भाव बना रहता है तो आपको इसमें कोई चिंतित होने वाली बात नहीं। माथे पर राधा वल्लभ, हृदय में राधा रमण और नेत्रों में बिहारी जी, तीनों को धारण करो। हैं? तिलक श्री राधा वल्लभ जी को है, हृदय में राधा रमण जी हैं, और दर्शन कौन को कर रहे हैं? बोले बिहारी जी को कर रहे हैं। तीनों उनको एक साथ विचार, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। फिर आपने दूसरा भाव रखा है कि आप दोपहर में मिलने आए थे हमसे, तब हमने आपसे कहा था कि आप रोइए मत, ठाकुर जी को पीड़ा होती है। फिर आपका ये भाव था कि महाराज जी हम तो चाहते हैं कि हमारे चित्त में विरह हो, हम तड़पें वृंदावन के लिए, ठाकुर जी के लिए भावुक रहें उनकी याद में। तो क्या ये गलत है कि हम रोते हैं? हम देखो एक बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करें, भोजन रुदन यह एकांत की वस्तु है, सबके सामने नहीं करना है। भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। ऐसे ही प्रेम आतुर होकर के जब नीर नेत्रों में आते हों, वो भी एकांत में हो, कोई ना हो आसपास आपके और आपके नेत्र सजल हो। हमको आप देखें, हम कथा में कई बार करुण प्रसंग तो इसीलिए नहीं बोलते कि फिर रुका नहीं जाएगा। कई बार अब जैसे ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला है, कल देखना कथा में आएगी, हम झटपट भागेंगे वहां से, वो कहीं नहीं पाता मैं क्यों, क्योंकि कहने लगा तो स्थिति बिगड़ जाती है। रुदन जो है ये व्याकुलता, विरहता, ये प्रेम को पुष्ट करती है, पर एकांत में, सबके सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने भी नहीं। हम तो ये बात कहते हैं सब लोगों से, ठाकुर जी के आगे भी रोना नहीं चाहिए। अरे भाई, जिनके आगे रोना चाहिए उनके आगे नहीं रोते। किसके आगे रो? संसार के आगे रो, समाज के आगे रो, विषयों के आगे रो, उनके आगे रुदन नहीं होता हमसे। और ठाकुर जी प्रेम स्वरूप ठाकुर जी, आनंद स्वरूप ठाकुर जी, उनके आगे हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, प्रसन्न मुद्रा में जाओ, चाहे आप कितनी पीड़ा में हो, कितने आर्त में हो, कितने कष्ट में हो, कितनी व्याकुलता में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी के आगे तो हंसते खेलते हुए जाओ। इसके पीछे कारण बताएं भाई। जिसको देखो ठाकुर जी के आगे रोवे ही आवे। अगर 1 लाख लोग मंदिर में खड़े हैं तो 1 लाख लोग सब रो रहे हैं। भले जरूरी नहीं है सबके आंसू निकले, पर सब रो ही रहे हैं। कोई कह रहा ठाकुर जी मेरी जॉब लगवा दो, कोई कह रहा ठाकुर जी मेरे एग्जाम पास करा दो, कोई कह रहा मेरा ब्याह करा दो, कोई कह रहा है मेरे माता जी को ठीक कर दो, कोई कह रहा मेरे बालक न है रे बालक करा दो, कोई कह रहा मकान नहीं बनना मकान बनवा दो, कोई कह रहा पल्ली गली वारी तो मेरा ब्याह करा दो। उसके पिताजी नहीं मान रहे, बिहारी जी आप कुछ करो। इतने लोग रोने जाते हैं ठाकुर जी के आगे और हम भी रोवे चले गए। भैया आप लोग कभी कभी वृंदावन जाते हैं तो जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो प्रेम का एक स्वरूप होता है, प्रेम का एक स्वभाव होता है कि जब हम अपने प्रेमी के पास जाते हैं तो सच्चा प्रेम यदि होगा तो आप अपने दुख को छुपा करके जाते हो। जैसे मां, अगर मां ने भोजन नहीं किया, वो एक तिथि आती है ना करवा चौथ के बाद, अहोई अष्टमी, उस दिन माता जी भोजन नहीं करती। किसके लिए भोजन नहीं करती? पुत्र के लिए नहीं करती। क्या भूख नहीं लगती? उनको लगती है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा चरम स्थिति में होता है, जब तक तारे नहीं दिख जाते तब तक मां भूखी रहती है। उसका बालक 1-2 बार पूछो, मां तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां प्रेम में रो रो करके बताया जाता हो ये पीड़ा, ये पीड़ा, ये पीड़ा, समझो प्रेम आपका कुछ % कम है।
प्रेम में तो अपनी दिक्कतें, अपनी तकलीफें, अपने स्वभाव को, अपने आर्त को छुपाया जाता है। वहां बताया थोड़ी जाता है कि हम कितनी परेशानी में हैं। और जो प्रेमी अपनी परेशानियां बता देता हो, समझो उसके प्रेम में कुछ कमी तो है। प्रेम में तो प्रेमी परेशानी भोग लेता है, लेकिन अपने प्रेमी को पता तक नहीं चलने देता, खबर तक नहीं पड़ने देता कि वो परेशानी में है। हम भी अपने ठाकुर जी से कभी कभी मिलने जाते हैं, तो जब जब मिलने जाएं, रोने क्यों जाएं? हाँ, बिहारी जी के मंदिर की दहली तक रो लो, लेकिन दहली में प्रवेश करते ही नेत्र पहुंचो, प्रसन्न मुद्रा में आ जाओ। महाराज ऐसे नाचते कूदते भय जाओ ठाकुर जी के आगे, अत्यंत प्रसन्न भाव में देखो। ठाकुर जी आपको देख करके कहें, आहा आ गया, कितना प्रसन्न भाव में आया है। अच्छा, एक बात दूसरी, कोई व्यक्ति रोज आपसे मिलने आता है, पर जब आता तब रोता ही हुआ आता है, परेशान हो जाओगे आप भी उससे। अगले दिन से घर के सदस्यों को बोलोगे, बोलो वो आए तो उसको बोल देना है हुई नहीं मैं घर पे, फिर रोएगा यहाँ पे आके, मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर कोई व्यक्ति रोज आता है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आता है, और आता है स्वयं तो प्रसन्न नहीं रहता, आपको भी प्रसन्न कर जाता है। उससे मिलने के लिए तो आप भी प्रतीक्षा करोगे, वो विलंब से भी आए तो आप व्याकुल हो जाओ, आया क्यों नहीं अभी तक। ठाकुर जी के सामने जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी व्याकुल रहें, कब आएगा मिलने के लिए। भैया कष्ट केवल आपके जीवन में नहीं है, संसार में हर व्यक्ति कष्ट में है। हर व्यक्ति के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है संसार में। इसलिए कई लोग कहते हैं, लोगों को यह भ्रम रहता है कि अगर हम नहीं रोए ठाकुर जी के आगे, अगर हम नहीं चिल्लाए ठाकुर जी के आगे, नहीं बताया ठाकुर जी को, उनको पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। अच्छा, तो मतलब आपको ठाकुर जी की सर्वव्यापकता पर संशय है। उनको सब जानते हैं वो। इसलिए ठाकुर जी के आगे रो मत। हां, उतनी स्थिति पहुंच जाए कि रोक ही नहीं पाए खुद को, अब तो नेत्र अश्रु अपने वश में ही नहीं थे, तो फिर कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी प्रयास करो कि हम बिहारी जी वृंदावन 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो 2 दिन कम से कम ठाकुर जी को खुश करके आए। अरे दुनिया जाकर के अपने दुख बताती है, कानपुर के लोग जो इस कथा में बैठे हैं, अब की बार वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से जाकर के केवल भुजा उठा करके पूछना, हे बिहारी जी आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप आनंद में हो, आप सुख में विराज रहे हो। वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है, सब बढ़िया चलता होगा, लेकिन फिर भी ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो, तो हमारे मन में भाव आया, हम आपसे पूछें। सब अपनी बताने आए, हम आपसे पूछने आए आप कैसे हो। महाराज लोग बाग तीर्थ भी अपनी बताने जाते हैं देवों को, देखो हम कितनी पीड़ा में। उसके लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करके तीर्थ दर्शन करने गया, दर्शन भर्शन थोड़ी करने गया, वो अपनी बताने गया है कि मैं कितनी पीड़ा में हूं। वृंदावन बताने मत जाओ कि आप कितनी पीड़ा में हो, वृंदावन पूछने जाओ कि ठाकुर जी आप कैसे हो, हे राधा रमन लाल आप कैसे हो, हे श्री राधा वल्लभ लाल आप कैसे हो। प्रेमी को अपना बताने नहीं, उसका पूछने जाया जाता है, वो कैसा है। इसलिए हम आपसे मना कर रहे थे दोपहर में कि रोइए मत। और विरह होता है, व्याकुलता होती है, पीड़ा होती है तो एकांत में, जहां कोई देखे ना आपको। भैया ये अश्रु जो है ना, ये अश्रु मोती के समान बहुमूल्य होते हैं, और संसार के लोग इस मोती रूपी अश्रु के मूल्य को जानते नहीं है, इसलिए उनके सामने मत बहाओ इसको। एकांत में, प्रेम में तो प्रेम वही सच्चा जहां एकांत में ही पीड़ा सह ली जाती हो, जहां एकांत में ही रो लिया जाता हो। सबको ढिंडोरा पीट के थोड़ी बताते हैं देखो हम रो रहे हैं। जब परिवार में ब्याह होता है, वो बेटी विदा होती, सब रोते हैं चीखते चिल्लाते।
माताएं बहनें तो महाराज कई बेहोश हो जाती हैं विदाई जब होती है लाली की। लेकिन उस समय हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में रो रहा होता है। वो सबके सामने नहीं रोता, एकांत में होगा, उसी का प्रेम सच्चा होता है। इसलिए रुदन बहुत बहुमूल्य है। जो आपके अश्रुविंद के मूल्य जानते हो उनके सामने, उनके लिए रोइए। अब आप सबके सामने आंखों से आंसू बहाओगे, ये सब लोग नहीं जानते उसका मूल्य, इसलिए सबके सामने मत रो। और एक और बात कहें, ठाकुर जी के विरह में, वृंदावन के विरह में, भगवान की लीला के विरह में, किशोरी जी के विरह में नेत्रों से आंसू आना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम अपनी कथा में कह रहे थे कि कभी कृष्ण विरह में नेत्रों से अश्रु आ जाएं तो ये समझना ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए आ रहे हैं। ठाकुर जी के लिए रोना हर किसी को नहीं आता, संसार के लिए रो जाते हैं लोग। तो ये बात है। इस प्रकार सबके भाव हैं। किसी ने देवकी नंदन कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण के विषय में पूछा, वो हम अब कथा में आपको सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है भैया, और सबरे ब्रजवासी इतनो आनंद में भर गए, सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भैया बधाई हो, नंद जी के लाला भयो है। नंद बाबा भी अति आनंद में भर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसो वर्णन करें भैया, बहुत ध्यान से सुनियो। पूरे ब्रजमंडल को इतनो सुख मिल रहा है जितनो सुख अकेले नंद बाबा को है, सबन को उतनो ही सुख। हमारी बहुत बात ध्यान से सुनियो भैया, सबरे इतकू देखो। ब्रजभाषा में कथा होने दो आज की। इतकू मतलब समझो, इतकू, इतकू मतलब इधर देखो। ये ब्रजभाषा का शब्द है। हम हिंदी में कहते हैं इधर देखो, ब्रजभाषा में कहते हैं इतकू देखो। ब्रजभाषा इतनी प्यारी क्यों है पता है? ठाकुर जी की भाषा है ना, लाल जी बोलते हैं। तो सबको उतना सुख मिल रहा है। अब देखो संसार की बात ऐसी है कि भैया कोई के घर लाला भयो, कोई के घर पुत्र भयो, उसको प्रसन्नता जितनी होती उतनी प्रसन्नता सबको नहीं होती। सब भले ही उसको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, वाह भैया तुमको बड़ी शुभकामना, तुम्हारे घर लाला हुआ। पर जितना सुख में पिता होता है, जिसके यहां पुत्र हुआ है, उतने सुख में सब हो जाए ये संभव नहीं। स्थिति ये हो गई कि महाराज जैसे ही ब्रजमंडल में सबको पता चलती है कि नंद जी के घर लाला भयो है, तो जैसे उछल गए थे नंद बाबा, वैसे ही सारे ब्रजवासी उछलन लगे। सबके नेत्र सजल हो गए, प्रसन्न हो गए, सब आनंद में भर करके सब अपने हृदय पर हाथ रख के कहने लगे, जय हो विधाता तेरी जय हो, तेने बड़ी कृपा करी, हमारे ब्रजमंडल में लाला भेजो। बंधुओं, आधे से ज्यादा ब्रजवासियों ने तो ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है। लाखों ब्रजवासी हैं, अब सब एक एक करके जाते हैं ठाकुर जी, कहां से दर्शन हो। लेकिन कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं, हजारों की तादाद में, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया, बिना दर्शन करे ही बाहर नाच रहे हैं। कोई आकर के कहे, अरे भैया बड़े प्रसन्न हो, नंद जी के लाला की बधाई है रही है। बोले हाँ जी। बोले आपने देख लिया लाला? बोले ना जी अभी ना देखो। इतने नाच क्यों रहे हो? बोले पतो ना, जाकू देखे बगैर इतना सुख मिल रहा है, वाकू देख के जन कहा होएगो हमारो।
वाकु बिना देखे ही हमको इतना आनंद आ रहा है, वाकु बिना देखे इतना सुख मिल रहा है। अब देखो हम आप सब लोग इसी कैटेगरी में, हमने अभी तक ठाकुर जी देखे ही ना है। हाँ, राधा रमण जी देखें, राधा वल्लभ जी देखें, बिहारी जी देखें, गिरधर लाल देखें, पर चलते फिरते सचल ठाकुर जी तो अभी तक देखे नहीं हमने। लेकिन फिर भी देखो ठाकुर जी की चर्चा होती है, आप सब कितने आनंद में भर जाते हो। ठाकुर जी की चर्चा होती है, आप सब कितने भाव विभोर हो जाते हो। जिनको देखे बगैर इतना सुख है, उनको देखने पर क्या हाल होगा हमारा, विचार करो। जिनको देखे बगैर हम इतने आनंद में हैं, उनको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारो। अरे हम साधारण से वक्ता हैं, ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, हम अपने कक्ष से निकल के आते हैं, आप सब रे घेर लेते हो। यहां तो फिर भी कम भीड़ है महाराज, और जगह तो हमारे हाथ में अभी तक खोंचा के निशान है, लोग बाग नाखून मार देते हैं। एक जगह तो धोती खुल गई मेरी, पकड़ के खींच लियो। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजाने वाली क्या बात है। और दूसरे हम क्या, हम खड़ाऊ पहन के और आते हैं, तो उसमें बड़ी सावधानी से और चलना पड़ता है। इसलिए हमने सबको मना कर रखा, भाई पाँव मत छुआ करो, पाँव छुआना हमको प्रिय नहीं है, दूर से प्रणाम कर लो। पर कई लोग नहीं मानते, वो जबरदस्ती खींच ले जाते हैं। तो हमको कई बार आने जाने में यूं लगती है कि काउद ना मुंह के बल गिरे तो कथा कैसे करेंगे, चिपटी है जाएगी नाक। आप सबसे मिलने का हमारा भी मन करता, पर इतनी संख्या में यहाँ तो बहुत शांति है। फिर भी अभी तो और जगह देख लोगे आप तो यूं सोचोगे महाराज जी अभी पंजाब जलंधर में थे हम, बस ये समझ लो हमारी धोती खिंच गई, बगलबंदी खिंच गई, पटका खिंच गो। कई बार तो हम मंच से उतर के गाड़ी तक गए, पटका मिला ही नहीं, कोई ले गया बीच में ही। एक जगह तो एक माताजी ने चोटी खींच ली हमारी। रुकेगा कैसे ना ब्यास, मिलके जा हम थे। तो हम तो सामान्य से वक्ता हैं, ठाकुर जी की लीला कथा सुनाते हैं, आप हमको देख के इतने प्रसन्न हो जाते हो। जिनकी लीला हम सुना रहे हैं कभी वे आ गए तो क्या होगा। हमारे वृंदावन के श्री पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनको देखो महाराज 2:30 बजे निकलते हैं, रात में पूरा वृंदावन जाम हो जाता है। अपने भवन से जाते हैं, सोचो श्री जी का यश सुनाने वाले के प्रति लोगों का इतना प्रेम है, काउदना श्री जी आ गई तो क्या होगा। इसीलिए अच्छा है कि हमको ठाकुर जी की लीला सुन के अनुभव ही है जाए। ठाकुर जी दिख गए तो है ये होगा कि भाई संत महापुरुषों को देख करके रोना निकल जाता है, संत महापुरुषों को देख के आनंद में भर जाते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो प्राण ही निकल जाएंगे। कृष्णदास जी तो अपने एक पंक्ति में कहते हैं, एक पद में कहते हैं, बहुत प्रिय पद है मेरा। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक। सब लोग गाओ, एक कथा सुना दें थोड़ी सी। कृष्णदास जी आगरा गए और कृष्णदास जी का ये स्वभाव था कि कुछ भी अच्छी वस्तु लगती थी उनको, तुरंत ठाकुर जी की सेवा में उसको ले जाते थे। जैसे हमारा स्वरूप स्वभाव क्या है, हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है, कपड़ा अच्छा लग रहा है खरीद लो, इससे हम अपने कुर्ता बनवाएंगे। कपड़ा बढ़िया लगा खरीद ले गए, झालर बढ़िया लगी घर में लगा देंगे, कोई सब्जी बढ़िया लगी घर ले जाके बना के स्वयं पालेंगे। हमको जो भी चीज अच्छी लगती है हमारे लिए अच्छी लगती है। पर कृष्णदास जी का स्वरूप स्वभाव कैसा, उनको कोई भी चीज भाती है ना, वो तुरंत सोचते हैं तो ठाकुर जी के लेके चलूं, कुछ भी अच्छा लग जाए उनको बस। अरे कहां तक कहें, कोई सुंदर बालक भी दिख जाए तो उससे कहें, अरे तू इतना सुंदर है, कहां करेगो संसार में रह के, चल हमारे ठाकुर जी के सामने सज धज के आ जाए करियो, तो देख के लाल जी प्रसन्न हो जाए करेंगे। ऐसे थे। हम पहले बंबई गए थे गायक बनने के लिए।
जब हम 9वीं कक्षा में थे, 9वीं पास कर ली थी, उसके बाद हम बंबई चले गए। मैंने कि हम तो गायक बनेंगे, पिक्चरों में गायक करें, अभी से लगेंगे तो बड़े होकर के गायक बन जाएंगे। हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने हमसे कहा, वो लाला जे दुनिया बड़ी बेकार है, तो आज अपनी वाणी से या को रिझावे को तो रीझ जाएगी, कल तोते बढ़िया गावे वारो आगो तो सब रिवाती रीझ जाएंगे। मैंने कि नाना जी तो कहा करूं? बोले ऐसे को रिझा जो तोते हरदम रीझो रहेगो। बोले ऐसा तो केवल दुनिया बनावे वारो परमात्मा है। तो को गरो दियो ठाकुर जी ने, तेरे पास स्वर दियो ठाकुर जी ने, तो वाह स्वर ते कथा गाना, अपने पिताजी की व्यासपीठ संभालना। हमारे नाना जी ने हमको फिर इस मार्ग में लगा दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज की कृपा से आज कथा सुना रहे। तो कृष्णदास जी का यही स्वभाव था, कुछ भी चीज प्रिय लगती थी ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। एक बार आगरा गए तो आगरा में बड़ी सुंदर स्वर सुनाई दिया। पीछे पीछे गली मोहल्ले कूचों में जाकर के देखा कौन गा रहा है। तभी देखा कि महाराज 20-25 लोग मसनद लगाए बैठे हैं चारों ओर, और बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नगर वैश्या वो गा रही थी, और लोग बाग उस पर धन लुटा रहे हैं। आहा वाह क्या गा रही हो। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तो मन में विचार करने लगे, इन पामर जीवों के लिए गा रही है, यदि इस स्वर का प्रयोग हमारे श्रीनाथ जी के आगे कर दे तो श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो धन लुटा रहे हैं, पर श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं गए तो खुद को लुटा देंगे, कृपा लुटा देंगे। कृष्णदास जी बोले, लेकिन इसको लेके कैसे जाऊं, ये तो वैश्या है, इसकी स्वयं की आसक्ति है इन प्रेमियों में। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो ज्यादा धन लुटाता वैश्या उसकी तरफ चली जाती। कृष्णदास जी बोले, अच्छा ज्यादा धन का लोभ है इसको। तो वहां पे जितने भी लोग बैठे, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, उस समय में भी बहुत होते थे 10-20 रुपया। उस समय रुपये कहां चलते थे, उस समय तो मोहर चलती थी। कृष्णदास जी ने अपनी जेब में से 100 सोने की मोहर की पोटली निकाली और निकाल करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या आ गई, आकर के कृष्णदास जी से कहने लगे, बताइए क्या गाऊं, क्या नाच के दिखाऊं आपको। कृष्णदास जी बोले, मुझे नहीं देखना, मेरे सेठ जी हैं उनको दिखावे चल। ये तो तोकू पहली आज की भाषा में कहें तो एडवांस दे रहे हैं हम। पूरी जो तेरी न्योछावर है वो तो हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या मन में सोचने लगी, पूर्व की न्योछावर 100 मोहर दे रहे हैं तो सेठ तो जाने कितने देगा। वैश्या तो तुरंत कृष्णदास जी बोली, ले चलो मुझे। कृष्णदास जी ने ये नहीं बताया सेठ जी कौन है। चलो रथ में बैठ करके महाराज गिरिराज जी लेकर के आए, गोवर्धन में ऊपर हवेली में ले जाकर के खड़ा कर दिया, जहां पर श्रीनाथ जी विराजते। कपाट लगे थे, अभी भी उसको नहीं पता कि कौन सेठ है। वो तो अपना सुंदर श्रृंगार संभाल रही है, अपने केश संभाल रही है, अपने पैर में घुंघरू बांध रही है और अपने कंठ को बार बार स्वच्छ कर रही है। ऐसा गा के सुनाऊंगी, ऐसा नाच के दिखाऊंगी, सेठ न्योछावर हो जाएगा मुझ पर। लेकिन जैसे ही कपाट खुले और सामने त्रिभंग लली श्याम सुंदर, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर कटाक्ष नेत्र, उस छवि को देख करके वो वैश्या तो देखती रह गई। मानो देखते ही उसके मन में आया कि आज तक अपने कंठ से, अपने नृत्य से मैंने संसार के लोगों को रिझाया। इस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु अगर आपको प्रिय लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी देखे नहीं है अभी आपने। जादना ठाकुर जी को देख लोगे कोई नहीं सुहावे को, फिर तो यूं लगेगा वही सुंदर है, बस उनको ही देखना है। और दूसरी बात, अगर ठाकुर जी दिख गए तो कोई सुंदर वस्तु देख करके उस पर कुछ लुटाने का मन करता है, कुछ देने का मन करता है, कुछ अर्पित करने का मन करता है। पर ठाकुर जी दिख गए, आप यूं ही सोचोगे केवल एक ही चीज है लुटावे की, कहा अपने प्राण ही दे दो इनको। और कहा दें भैया, इतने सुंदर हैं।
कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो कई लोग हमसे प्रार्थना करते, ठाकुर जी कब दिखेंगे, ठाकुर जी दिख जाएं, महाराज जी ठाकुर जी दिख जाएं। ठाकुर जी दिख गए तो भैया तुम नहीं दिखोगे, तुम प्रस्थान कर जाओगे। इसलिए ठाकुर जी के अनुभव की इच्छा रखो कि उनका अनुभव हो, क्योंकि अगर दिख गए तो फिर कोई और नहीं दिखेगा, स्वयं भी नहीं दिखोगे, एकांत में चले जाओगे, बिल्कुल गोपनीय रहने लग जाओगे। ऐसे ठाकुर जी तो पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। महाराज 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में। और कैसे मनता रहा? 1 वर्ष तक ब्रजवासी इतना उत्सव मनाए कि कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। किसी को सोने की सुध नहीं, किसी को खाने की सुध नहीं, किसी को पानी की सुध नहीं, सब बस नाच रहे हैं। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। तभी इस उत्सव के 6 दिन ही निकले थे, 6 दिन बाद ही एक राक्षसी वृंदावन में गोकुल में आई, जिसका नाम है पूतना। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भैया ठाकुर जी की भक्ति चित्त में यदि आएगी तो सबसे पहली बाधा उस भक्ति को समाप्त करने के लिए जो आपके चित्त में आएगी वो क्या है? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। भक्ति को सबसे पहले शून्य करने का काम करती है अविद्या, अज्ञान। अब इस अज्ञान को, अविद्या को आप बहुत, अज्ञान और अविद्या का उल्टा क्या हुआ? विद्या और ज्ञान। पर विद्या और ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। विद्या और ज्ञान के मतलब से आप यही सोच रहे होंगे बहुत जानकारी, नॉलेज होना, बहुत पढ़ा लिखा होना, सब चीज के बारे में पता होना, मानस जी में क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत जी में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, गीता जी में क्या लिखा है, इन सब की हमको नॉलेज होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। नहीं, हम व्यास मंच पर बैठे हैं, हम कोई सारे पुराणों के निष्णात नहीं है, हमने सारे पुराण देखे हैं ऐसा नहीं है। तो फिर ज्ञान किसको कहते हैं? हमने पहले दिन ही कथा में कहा, सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं और यही ज्ञान है। सही और गलत की पहचान, इसी को ही विद्या कहते हैं। आप भी शायद कई ऐसे बच्चों को जानते होंगे जो पढ़ाई के कीड़ा हैं, पूरे दिन आप पुस्तकों में ही बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते, इतना पढ़ चुके हैं कि उनको सब पता है। लेकिन ऐसे बच्चों को विवेक नहीं होता। मतलब पारिवारिक कोई स्थिति हो, पारिवारिक कोई सिचुएशन यदि खराब हो जाए तो वो बालक वहां पर निर्णय लेने में बिल्कुल शून्य होगा। उसको क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। वो किताब का कीड़ा है, वैसे कुछ नहीं जानता। पर कई लोग पढ़े लिखे नहीं है इतना ज्यादा उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन नहीं किया, पर उनकी निर्णयात्मका बुद्धि इतनी तीव्र होती है। पढ़े लिखे नहीं है पर आप कुछ भी पूछ लो, उसका निर्णय वो बहुत अच्छा कर देंगे। अन्यथा नहीं लेनी है कोई बात, ना हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, केवल एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतने ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं होगी उनके पास में, पर निर्णयात्मका बुद्धि है, विवेक है उनके पास। और कई सारे ऐसे नेता हैं, उनके पास में एजुकेशन बहुत अच्छी है, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े, विदेश में पढ़ पढ़ के आ चुके हैं, पर निर्णयात्मका बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है उनको। ठीक वैसे ही बंधुओं,
भक्ति तो है जीवन में, पर विवेक यदि नहीं है तो आप कभी भी भक्ति के पथ से गिर सकते हो, या फिर गिरोगे नहीं भी तो कई बार क्या होता है कि भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी थोड़ी कभी ज्यादा। इस प्रकार ये जो डामाडोल भक्ति होती है इसलिए होती है क्योंकि विवेक शून्य है, हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, हम क्या उचित है क्या अनुचित है इसमें हमारी निर्णयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और क्षमा कीजिएगा, निर्णयात्मिका बुद्धि पढ़ने से नहीं मिलेगी, निर्णयात्मिका बुद्धि केवल और केवल सत्संग से मिल सकती है आपको। आप जितना ज्यादा सत्संग करोगे उतनी निर्णयात्मिका बुद्धि तीव्र होगी आपकी। लोग हमसे दुनिया भर के प्रश्न कर लेते हैं, क्या क्या नहीं पूछ लेते, सब पूछ लेते हैं। हम, आपको क्या लग रहा है कि हम सारे प्रश्न सुनाते हैं आपको? कई प्रश्न हैं उनको तो हम बोलते ही नहीं है, क्यों? वह ही नहीं है ऐसे कि सबके सामने बोले जाएं, पर लोग पूछते हैं। हमने कोई ग्रंथों से लेकर के ज्ञान नहीं, अवलोकन करते करते, कथा करते 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 अपने आप विवेक बुद्धि जागृत हो जाती। आप प्रश्न करते हो, उत्तर अपने आप समझ में आ जाता है, यही है इसका उत्तर, और फिर शास्त्र अनुसार भी वही उत्तर निकलता है। ये कहां से मिला? सत्संग से मिलता है। इसलिए भैया भक्ति में सबसे पहले आक्रमण यदि कोई करेगा तो वो अविद्या, अविद्या यानी कि पूतना। पूतना आ गई, पूतना जैसी आई, पूतना बड़ी सुंदर बन के आई थी, ऐसा रूप धारण करके आई कि जो देखेगी वही उस पर मोहित हो जाए। सब ब्रजवासी कहने लगे, ओहो साक्षात लक्ष्मी आई है, कितनी सुंदर, उसकी चाल मधुर, उसके नयन मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके दंतावली मधुर, सब कुछ उसका सुंदर था। सब ब्रजवासियों को मोहित कर लिया उसने अपनी ओर। ऐसे हम लोग हैं, प्रभाव पर मोहित होते हैं। किस पर मोहित होते हैं? प्रभाव। हम प्रभाव देखते हैं, किसका कितना प्रभाव है वो अच्छा है। ये हम लोगों का भी अज्ञान है कि हमको सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप, उस पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। प्रभाव नहीं, स्वभाव देखो। हमारे ठाकुर जी को देखो, आपका प्रभाव कैसा। अगर ठाकुर जी जैसे रहते हैं वैसे हम लोग रहने लग जाएं तो दुनिया जोकर कहे हमें। ठाकुर जी चलते कैसे? हम तो सीधे सीधे पाम चलते हैं, पर ठाकुर जी ऐसे थोड़ी चलते हैं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, एक पाम यूं, ऐसे त्रिभंग ललित टेढ़े मेढ़े चलते हैं। और कोई ऐसे चलता हुआ है सामने से, सब हंसेंगे उसको देख के। ठाकुर जी के जैसे वस्त्र पहन ले, टेढ़ा सा मुकुट पहन ले, वहां पे लटकन लटका तो वह चले, तो निश्चित है कि संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। पर ठाकुर जी के स्वरूप में वो व्यवस्थित अच्छा लगता है, हम लोगों में अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप यदि देखो तो वो प्रभाव स्वरूप हम लोगों पर जचेगा नहीं, पर ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप हम सब धारण कर सकते हैं। ठाकुर जी का जैसा स्वभाव स्वरूप है वो हम सब पहन सकते हैं। आठ 9 वर्ष तक के बालक मुकुट पहने अच्छे लगेंगे, पर यहां जितने भाई लोग बैठे हैं सबसे हम कहते हैं कल सब मुकुट पहन के आओ कथा में, कैसा लगेगा? सब मुकुट पहन करके आ रहे हैं महाराज, दाढ़ी 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 मूंछ, ऊपर से मुकुट, कितने विचित्र लगेंगे। ठाकुर जी का प्रभाव आप पर नहीं जचेगा। मानो इसी से ही संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी की, भाई प्रभाव में मत जाओ, स्वभाव देखो, स्वभाव पर जाओ। पूतना के प्रभाव पर सब मोहित हो गए। अरे कहां तक कहें, पूतना ने जैसे प्रवेश किया नंदरानी यशोदा मैया के भवन में, तो यशोदा मैया ने भी जैसे उसके रूप को देखा, उसके वस्त्रों को देखा, यशोदा मैया को लगा बड़ी सुंदरी है,
या तो बात करूं या कि कोई छोरी हो तो अपने लाला के काजे। अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। पूतना जैसे ही आकर के बैठी, यशोदा मैया बोली, कहो बहन कहां ते आई हो? पास के गांव ते आई हूं। अच्छा यूं बताओ तुम्हारी कोई लाली है? पूतना बोली नहीं अभी तो नहीं है। तो यशोदा मैया बोली चलो अच्छा है विधाता, अभी ना है, मतलब लाला ते छोटी होएगी, 1 आध साल में है जाएगी, वही तो ब्याह करूंगी। अरे मैया इतनी सुंदर है, या को 1% भी यदि या की लाली में आ गए हो तो कितनी सुंदर होगी। तो सोचो आप कितनी सुंदर बन के गई थी पूतना। मानो ठाकुर जी 6 दिन के गोद में लेटे लेटे सोच रहे हैं, मैया अभी अभाल रुक, सासू मां को असली रूप दिखाऊं तो है, बड़ी सुंदर लग रही है, अभी तो पता ना है या सुंदरता के पीछे कहां बैठो है। पूतना ने हाथ बढ़ा करके ठाकुर जी को मांगा। यशोदा मैया ने भी कोई विचार नहीं किया, सुंदर है, स्वरूपवान है, वस्त्र अच्छे हैं तो अच्छी ही होगी, ये सबका स्वभाव है, हम सबको भी रूप देख करके विश्वास हो जाता है। मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। जैसे ही ठाकुर जी पधराए, इतने में कुछ गोपियां आई, यशोदा मैया को कहीं किसी कार्य के लिए ले गईं। यशोदा मैया लाल जी को पूतना के पास छोड़ करके चली गई। लेकिन भैया सबसे बड़ा दुर्भाग्य पूतना का, उसके रूप पर सब मोहित हो गए, उसको देखने के लिए सब लालायित हैं, उसके रूप पर सब न्योछावर हो गए, पर जिसको न्योछावर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कौन? ठाकुर जी। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटी छोटी भुजाओं से ऐसे अपने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देख रहे ठाकुर जी। भैया जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई का श्रृंगार कदापि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। आप कहो महाराज जी आप पैंट पहन के क्यों नहीं आते कथा में? हम कोई घट तो जाएंगे नहीं, हम टी शर्ट पहन के कथा करवे आ जाएं तो उसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यही बात है, जब धोती पहन के चलें, बगलबंदी पहन के चलें, तिलक लगा के चलें, दुपट्टा पहन के चलें, चोटी धारण करके चलें, तो ठाकुर जी भी देखते होंगे तो ठाकुर जी को लगती होगी हम कोई मेरो ही जा रहा है, कोई मेरो सही डोल रहा है। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे अगर कहीं बाजार में घूम रहे हो तो दूसरे बच्चों को या स्कूल के प्रधानाचार्य को देखते ही पता, अरे ये तो हमारे स्कूल का बालक है, हमारे यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है कि नहीं? स्कूल की यूनिफॉर्म है, उसको पहने बच्चा रात में कहीं घूमे, यूनिफॉर्म पहने, आईडी कार्ड पहन ले, पैंट पहन ले, जूता पहन ले, स्कूल के जो प्रमाणित हैं उससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये उस स्कूल का है। ठीक वैसे ही भैया ये तिलक लगानो, कंठी पहननो, धोती पहननो, बगलबंदी पहननो, ये इस बात को, या बात को प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के। जैसे एक विवाहिता नारी विवाह से पहले कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं, विवाह से पहले बहन कैसी भी रहे, वो पैंट पहने, सूट पहने, जो भी पहनते हैं वो पहने, पर विवाह के बाद एक विशेष श्रृंगार जुड़ जाता है उसके स्वरूप में। चूड़ा पहनेंगी, इतने सारी चूड़ी पहनेंगी हाथ में, और पांव में बिछिया पहनेंगी,
मांग में सिंदूर लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, गले में मंगलसूत्र धारण करेंगी। ये उसका सगुण स्वरूप बता देता है कि ये विवाहिता है। ठीक वैसे भैया, बहुत ध्यान से सुनियो, जो कोरे डोल रहे हैं, जो अभी भी बिना तिलक के घूमते हैं, बिना कंठी माला के घूम रहे हैं, बिना धोती पहने, बिना नाम जपमाला लिए संग में डोल रहे हैं, इनको समझो अब ये कुआरे ही हैं, अभी संसार में ही डोल रहे हैं। पर जिसके सिर पर आपको तिलक दिखाई दे जाए, कंठे में गले में कंठी माला दिख जाए, हाथ में जपनाम माला हो, मुख पर राम नाम हो, उसके भेष में धोती हो, बगलबंदी हो, या कोई भेष भी ऐसा ना हो, कम से कम तिलक तो उसके सिर पर हो। इससे प्रमाणित हो जाता है कि या को भैया वृंदावन बिहारी लाल तो ब्याह है चुको है, ये ठाकुर जी को है, ये ठाकुर जी को ही है, रिजर्व्ड है, यहां प्रयास मत करना। लड़के विवाह का प्रयास वहां करते हैं जो अविवाहिता हो, लेकिन दिख जाए कि भाई सिंदूर है, मंगलसूत्र है, तो फिर लड़के या को तो ब्याह है गो भैया, कोई या को पति है, या से ब्याह ना होएगो हमारो। ऐसे ही यमराज जी सबको गले से लगाने को डोल रहे हैं भारत में, पूरे विश्व में। यमराज जी सबको अंक में भरना चाहते हैं और सबको ले जाना चाहते हैं नरक। लेकिन जैसे ही यमराज जी देखते हैं कि कोई तिलक पहने घूम रहा है, कोई सुंदर गले में कंठी माला रूपी मंगलसूत्र पहने घूम रहा है, कोई ने धोती पहन रखी है, तो यमराज जी को पता चल जाता, ओहो रिजर्व्ड है, इसको गले नहीं लगाना है, ये तो ठाकुर जी का है। इसलिए भैया वो स्वरूप बनाओ, वो स्वरूप धारण करो, वैसा श्रृंगार रखो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। पूतना की गोद में गए और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के ठाकुर जी के मुख में पयोधर दिया। पूतना ने जैसे ही भगवान ने उसके विष को पिया, प्राणों को पिया, जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध को पीते 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 अंत में प्राण पीने शुरू किए, पूतना तो व्याकुल होने लगी, बालक को पकड़ करके, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, 6 दिन के ठाकुर जी, 6 दिन का बालक कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है बस। 6 दिन के बालक गोद में लेने में डरते हैं कई लोग, क्यों? पता ही नहीं चलता कि कुछ आया भी है क्या, इतना छोटा सा होता है 6 दिन का बालक। पर 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसे कसके पकड़ी पूतना, उसके पयोधर को पान करने लगे। पूतना ने पूरी ताकत लगा ली ठाकुर जी को दूर करने पर, ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया, प्राण निकाल लिए उसके। और जब बहुत चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़, तो ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, हम पे छोड़वो ना आवे। और मौसी जी हम तो जाकू एक बार पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे वो राक्षस हो, फिर तो वह ठिकाने लगा कि छोड़े, फिर ना छोड़े भाई हम। महाराज पूतना ने जैसे सुनी, नेक्स्ट से ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूतना तो व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई, छोटा सा बालक बोल रहा है। भगवान ने पूतना के प्राण निकाल लिए और विशाल विकराल स्वरूप हो गया पूतना का, और धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना वध भगवान की। पूतना का मर्दन हुआ। ब्रजवासी सब दौड़े, सबने जाकर के देखा विशाल राक्षसी पड़ी है और उसके ऊपर ठाकुर जी पड़े। बंधुओं, पूतना का वध हुआ ये तो एक बात है, पर मरने के बाद पूतना कहां गई होगी बताओ? पूतना मृत्यु के बाद कहां गई होगी? नरक में गई, स्वर्ग में गई, कहां गई बताओ?
स्वर्ग में गई? नहीं, पूतना ना नरक में गई ना स्वर्ग में गई, वहां गई जहां योगी भी नहीं जा पाते, वैकुंठ में। और वैकुंठ में भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। पूतना को वो स्थिति प्राप्त हुई जो भगवान की मां को प्राप्त होनी चाहिए। वर्णन करते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम। कौन सी गति प्राप्त हुई? बोले मां की गति प्राप्त हुई पूतना को। ठाकुर जी कितने दयालु। भगवान से जाकर के देवताओं ने पूछा, बोले भगवान आपने पूतना को नरक नहीं दिया, समझ में आती है बात, आपके हाथों से मरी, स्वर्ग दे देते। आपने स्वर्ग नहीं दिया, उसको वैकुंठ दे दिया, चलो ये भी समझ में आता, आपके हाथों मरी, अंतिम समय आपका दर्शन करते हुए मरी तो वैकुंठ मिल गया। पर वैकुंठ में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। वैकुंठ में भी 5 प्रकार की मुक्ति हैं, उनके विषय में अभी बताऊंगा मैं। 5 प्रकार की मुक्ति हैं। उन 5 मुक्तियों में किसी मुक्ति को दे देते, आपने वह भी नहीं दिए। उन 5 मुक्तियों में भी अतिश्रेष्ठ जो आपके गणों को मिलने वाली मुक्ति। जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो जो ठाकुर जी के पिता बने, जो ठाकुर जी के भाई बने, जो ठाकुर जी के बहन बने, जो ठाकुर जी के इनको विशेष प्रकार की मुक्ति मिलती है। उन विशेष मुक्तियों में आपने मातृ मुक्ति जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए, देवकी मैया को मिलनी चाहिए, वो आपने पूतना को दे दी। ऐसा क्या देखा आपने पूतना में? भगवान कहते हैं वो राक्षसी है, वो बालकों को मारती है, वो बहुत गलत है, मैं सब जानता हूं। पर भैया कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, कोई दुनिया प्रकार के प्रकल्प बना करके मारता है, पर पूतना का मारने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा। बोले क्या? स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले स्तन पिला करके, पयोधर पिला करके एक मातृवत मेरा वध करने आई थी, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। उसका मारने का तरीका हमको बढ़िया लगा। बताओ ये कोई बात है? उसका मारने का तरीका बढ़िया होता है? कोई मारना तो मारना होता है, उसमें कौन तरीका देखता है? लेकिन ये ठाकुर जी की दृष्टि है कि पूतना में भी ये देख रही हैं कि इसकी मारने का तरीका बहुत अच्छा है। हम एक भाव कहते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी आपने पूतना में भी सद्गुण देख लिया, तो पूतना से तो बढ़िया ही हैं हम लोग। पूतना से ज्यादा आपकी, अब पूतना से तो खैर पूतना सेवा वेवा नहीं, हम तो सेवा भी करते हैं, हम आपका भोग भी लगाते हैं, हम आपका श्रृंगार करते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के आपके यश को गाते हैं, आपके कीर्तन को गाते हैं। नाथ पूतना की मारने की गति से आपने उसका उद्धार कर दिया, हमारा एक भी गुण आपको भाता नहीं है। कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी से नाराज हो जाया करो, सामने रूठ के बैठ जाया करो। पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं, तिलक फोटा लगाए पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमारा कोई गुण आपको भाता नहीं। पूतना की आपको मारने का तरीका बढ़िया लग गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ठाकुर जी आपने जिसको भी तारा है ना, किसी ना किसी भाव से तारा है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उस पर बैठ करके बढ़िया घूमने को मिलेगा, वैकुंठ ले जाएंगे, इस गजेंद्र को उद्धार कर ले चलो। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। बोले मीराबाई को क्यों तार दिया? बोले मेवाड़ की है, राजस्थानी लोग बढ़िया भोजन बनाते, तार दो। वैकुंठ के रसोईया आजकल फीका भोजन बना रहे हैं, मीराबाई को तार दो, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाएगी। ठाकुर जी आप तो वैकुंठ में गुणी जनों को भर रहे हो,
लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझसे ना भोजन बनाना आता है, ना मुझसे कुछ गाना आता है, ना मुझसे कुछ कहना। मुझे तारो, मोहे तारो, वहां में आपकी भलाई है, मुझे तारो। ठाकुर जी से शिकायत किया करो। बोले हमारा कोई गुण नहीं भाता आपको, हैं? पूतना का मारने का तरीका भाग गया। क्या वह स्वभाव पहला। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे कवि हुए, उनका नाम, कवि नहीं थे, वक्ता थे, उनका नाम था श्री बिंदु जी महाराज। वो बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हुए कहते हैं, नाथ अब आप बदल गए हो। पहले आप बहुत बढ़िया थे, ये राक्षसों को भी तार देते थे, और हम भगत पूरा जीवन निकाल देते हैं। ऐसा स्वरूप था, ऐसे थे आप तो, पर अब आपको पता नहीं क्या हो गया, अब आप बदल गए हो नाथ। जैसे कोई बालक, 2-3 बालक साथ में खेलते कूदते सब आनंद करते, पर अचानक से एक बालक उनमें बड़ा होकर के कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, तो उसके बाकी के दो जो मित्र बालक थे वो क्या कहेंगे, अच्छा हमारा टिफिन चुरा के खा जाता था, आजकल डीएम बन गया है, अब हमारी ओर दिखता भी नहीं है, हमसे कहता है सल्यूट मारो, भूल गया अपना बेड दे के खिलाते थे तेरे को हम, हैं? आज तू हमको पूछता नहीं है। प्रेम का स्वभाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी से बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, तो नाथ हमको ये बात पढ़ करके बहुत पीड़ा होती कि आपने पूतना के मारने की गति, मारने का तरीका इतना बढ़िया लगा कि आपने मातृ गति दे दी। और तो पूतना से तो बहुत अच्छे हम, हमारे किसी भाव पर आप क्यों नहीं रीझ रहे हो नाथ? आपका स्वभाव बदल गया। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की। आगे भगवान अब 3 महीना के है गए, ठाकुर जी का पालना उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। कैसे वध किया? 3 महीना के लाला एक सुंदर पलना में सोए थे, गोपियां सब आ करके ठाकुर जी के हाथ खींचे, गाल खींचे, पाम खींचे, तो ठाकुर जी चिढ़ के रोने लगे। यशोदा मैया बोली, अरे मेरे लाला को कोई सोन नहीं दे रहो। सो यशोदा मैया लाला को उठा के लेके गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध करके झूला बना दिया, वहां में लाल जी सुलाई दिए। उसी के ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी को जैसे ही पता सक्टासुर आया, अपना एक पांव लंबा किया, ठाकुर जी लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में मारा, सक्टासुर का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? जे राक्षस कहां से आए गए हो, ये कैसे मर गए हो? यशोदा मैया ने आके लाल जी को अपने गोद में भर लिया, अंक में भर लिया। ठाकुर जी 3 महीना के हैं अभी। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? बोले बता। तो यहां पर श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि नते सद्द धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युता अप्रेमयं बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने जाकर के यशोदा मैया से कही, मैया तेरो नेक सो लाला है ना 3 महीना को? यशोदा मैया बोली, हाँ। जे कपड़ा में सो रहो, कपड़ा के झूला में सो रहो बैलगाड़ी के नीचे। बोले अच्छा फिर? बोले मैया जाने अपनो एक पाम उठायो और वो पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, मैया लंबो करके यानी बैलगाड़ी छुई और पीछे करके ऐसी जोर से मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई, गिर गई, सक्टासुर को बध है गयो। सब लोग सुनने खड़े खड़े। अब बालक सत्य बोल रहे हैं, मैया तेरे लाला ने इतना लंबो पाम कियो अपने लंबे पाम ते बैलगाड़ी गिर दी, और मैया बैलगाड़ी गिर के फिर याने अपनो पाम छोटो कर लियो, फिर ये नेक्सो से है गो। यशोदा मैया बोली, यहां पे आइयो। बालक पास में गयो, हाँ मैया। मैया ने एक दियो वाक्य, झूठ बोले?
शर्म नहीं आवे हैं? नेक्सो सो मेरो लाला अभी 3 महीना को भयो यो करो इतनो लंबो पाम कियो याने। बालक अपने गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो। मैया बोली दोबारा आइयो यहां पे। दूसरो गाल भी सेक दियो वाको। शुक्राचार्य जी महाराज कथा सुनाते हुए कह रहे हैं परीक्षित, बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, बालक सत्य बोल रहे हैं। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सत्य ही बोल रहे हैं, पर यशोदा मैया का जो ममत्व है, यशोदा मैया का जो प्रेम है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मेरे लाला ने ऐसा किया। हमारी माता जी से जाके कोई कह दे बोले माता जी हमने जब से इंद्रेश जी की कथा सुनी हमारा जीवन बदल गया। हमारी मम्मी कहती मौत हो वो आवे ना है, बाकी कथा तो कैसे बदल गए तुम। बोले कछु करनो जाने नहीं। हमें तो आश्चर्य हुआ या कि कथा तो कैसे बदल रहे हैं बालक। हमारी माता जी ऐसे कहती। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, उनकी माता जी मतलब हमारी दादी, जब हम छोटे छोटे थे तो कथा में जाते थे और महाराज भीड़ आती लाखों की। तो हम दादी से कहते मैंने दादी कितने सारे लोग कथा सुनने आते हैं। ब्रजभाषा में कहते अम्मा अम्मा इतने सारे लोग कथा सुनवे हमें, सब पिताजी की कथा सुने, आपको सुन के कैसा लगे। तो हमारी अम्मा कहती, दादी कहती पतो ना कहा किड़बिड़ किड़बिड़ सी करतो रे मंच पे बैठो बैठो। मुझे तो पल्ले ना पड़े। मतलब संस्कृत के श्लोक पिताजी बोलते तो हमारी दादी कहती है किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहो कछु, पता ना चल का कर रहो है। मां का ममत्व, मां का प्रेम कभी अपने बालक की प्रभुता स्वीकार नहीं करता। और प्रेम जहां पर व्यवस्थित होगा, जहां पर शुद्ध प्रेम होगा, वहां पर प्रेमी की उज्जवलता, प्रेमी की श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती। याद रखिएगा, वो प्रेम प्रेम ही नहीं है जिस प्रेम में जाकर के आप अपनी पदवी ना त्याग देते हो। सुदामा जी आए, ठाकुर जी अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी, अरे भैया त्रिलोकीनाथ भगवान, वैकुंठनाथ भगवान, मधुमंगल श्रीदामा कभी कभी ठाकुर जी को भी घोड़ा बना देते हैं और इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। और इनके ऊपर चढ़ के और ठाकुर जी की जो 2 बेणी गूंथ देती है यशोदा मैया, वो चोटी पकड़ करके मधुमंगल सीतामा के हाँ चल घोड़ा आगे चल। देवता आकाश से कहते हैं अरे मधुमंगल, त्रिलोकी थर थर कांपती है इनके मारे, तू इनको घोड़ा बना के चल रहा है। और ठाकुर जी घोड़ा ही बन के चलते, मधुमंगल को कमर पे बैठा रखो, अपने सखा के संग खेल रहे। क्यों? हम लोग पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, 1,50,000 रुपया महीना कमाने लग जाएं, उसके बाद यदि हमारा मित्र बचपन वाली यादें हमसे दोबारा साझा करने लग जाए, हमको स्वीकार नहीं होगा। ये हमारी ये लेवल थोड़ी है, अब हमारा ये स्थिति थोड़ी है हमारी। अब तो हमारा लेवल बढ़ चुका है, अब हमारी गति बढ़ चुकी है, अब हम उच्च श्रेणी में आ चुके हैं, ये कैसे कर लेंगे। पर भैया जहां पर प्रेम शुद्ध होता है ना, वहां पर व्यक्ति पदवी और स्थिति का त्याग कर देता है। लेकिन एक बात कहें, जब से ये आया ना संसार में, तब से लोग उसको भी दिखावे में ही करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे यहाँ के जो नेता भाई लोग होते हैं, जब वोट मांगने का समय आता फिर देखो कितने दीन बन जाते हैं। गली कूचड़े चौबारे झोंपड़ी पत्ते सब जगह चले जाएंगे, उसके बाद वो देखने भी नहीं आते। जब लोगों का प्रेम चाहिए होता है तो उसको सहज ही दिखाना पड़ता है स्वयं को, बिना सहज दिखे उसको प्रेम ही नहीं मिलेगा। ये बात सब जानते हैं संसार में कि सहज में ही प्रेम होता है, विशिष्टता में प्रेम नहीं होता कभी।
पर फिर भी आजकल जब से ये आया है ना, उसके कैमरा जब खुल जाते हैं तो सब दीन हो जाते हैं। हर स्थिति में एक से रहो, बहलूपिया मत बना करो बार बार। ठाकुर जी ने किया तो वही है जो बालकों ने कहा लंबा पांव करके बैलगाड़ी गिरी, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। मेरो लाला ऐसा ना कर सके, जब बालक ऐसे छोटे हैं ऐसी बात बना रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुयं ययुः शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बड़े भैया का नाम राम रखा, छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व उनको बलराम कहकर के पुकारता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान के वर्ण के ऊपर ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? केसर तिलकम कृष्ण वर्णम